आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है, वो घुसपैठियों को बचा रही है। क्योंकि घुसपैठिए ही कांग्रेस का असली वोट बैंक है। वो घुसपैठियों को असम की जमीन पर बसाना चाहती है। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने असम में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाए जाने का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि दशकों तक कांग्रेस ने टी कम्युनिटी को जमीन के अधिकार नहीं दिए, जबकि बीजेपी सरकार ने उन्हें अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन भी दिया। आप मत भूलिए, यही कांग्रेस सरकार थी जितने इतने दशकों तक टी कम्युनिटी के भाई बहनों को जमीन के अधिकार नहीं मिलने दिए। बीजेपी की सरकार ने उन्हें जमीन के अधिकार भी दिए और गरिमापूर्ण जीवन भी दिया। और मैं तो चाय वाला हूं, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। आपको बताते हैं कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर हो रही सियासत के बारे में। हाल ही में एक बैठक के दौरान मंत्री जी ने अपनी ही सरकार पर सवाल करते हुए कह दिया कि चुनावी घोषणाओं के चलते राज्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। और जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है और बीजेपी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर रही है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सफाई भी दे रही है। देखिए रिपोर्ट में। बजट जितनी अपेक्षा हम राज्य से करते थे अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस समय में वापस हमने केंद्र की ओर देखना चालू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राज्यों की खराब होती वित्तीय स्थिति पर खुलकर चिंता जताई है। शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक के दौरान विजयवर्गीय ने कहा कि चुनावी और राजनीतिक मजबूरियों के चलते राज्यों द्वारा की गई बड़ी बड़ी घोषणाओं का सीधा असर आज सरकारी खजाने पर दिख रहा है। इसी कारण राज्य सरकारों को अपने विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर ज्यादा देखना पड़ रहा है। राजनीतिक मजबूरियां हैं राज्यों के भी, चुनाव में बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए, तो अब बजट जितनी अपेक्षा हम राज्य से करते थे अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस समय में वापस हमने केंद्र की ओर देखना चालू कर दिया है। मैं 2-3 विषय पे छोटी छोटी बात कह देता हूँ क्योंकि उस पर अलग अलग आपकी चर्चा होगी ही कि आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अमृत योजना। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। विजयवर्गीय के बयान को लेकर कांग्रेस को बीजेपी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया, तो बीजेपी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर रही है। कल प्रहलाद पटेल जी ने कहा था कि 1000 गौ माताएं हमारी गौशालाएं हैं, आती हैं सफेद हाथी। अब इन्होंने कह दिया है, साफ है कि जब तक इस देश के अंदर इस तरह की रेवड़ियां बढ़ती रहेंगी, जब तक इस तरह लोगों को प्रलोभित करते रहेंगे और घोषणाएं करते रहेंगे, घर में नहीं है दाने अम्मा चली बनाने। आज मध्य प्रदेश के अंदर 4,65,000 करोड़ का कर्जा है, इसका 22,000 करोड़ रुपये चाहिए आपको लाडली बहन योजनाओं के लिए, इन सबके लिए। तो कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा है तो सच है, अच्छा है, कम से कम दे रहा है, दुरुस्त है। और लेकिन केंद्र सरकार को भी चाहिए कि मध्य प्रदेश से जो जीएसटी और जो टैक्स जाते हैं उनका बराबरी का हिस्सा यहाँ पे देना चाहिए, इससे कि मध्य प्रदेश विकसित होता रहा है, यहाँ पे पिछड़े नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें गरीब कल्याण की योजनाएं चला रही हैं। और चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, लाडली बहना योजना हो, किसान कल्याण जैसी योजना हो, सभी योजनाओं का लाभ लगातार आम जनता को मिल रहा है। उसके बाद भी प्रदेश की वित्तीय स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट और जीडीपी में जिस तरह की वृद्धि हुई है, प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि मध्य प्रदेश में हो रही है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश समृद्ध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को अपना समय याद करना चाहिए, जिनके समय में मध्य प्रदेश बंटाधार प्रदेश था, बिजली सड़क जैसी सुविधाएं तक नहीं थी। मध्य प्रदेश देश का बीमारू राज्य बन गया था। आज मध्य प्रदेश देश का विकसित और संपन्न राज्य है। राज्यों की कमजोर होती वित्तीय हालत पर कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान अब प्रदेश की सियासत में नया केंद्र बन गया है, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। अब देखना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को लेकर प्रदेश की सियासत क्या नया मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा है कि अगर आरएसएस बढ़ेगा तो बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। भागवत ने यह साफ कहा कि आरएसएस जैसा कोई दूसरा संगठन नहीं है और आरएसएस का कोई दुश्मन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग आरएसएस को जानते हैं, लेकिन आरएसएस करता क्या है ये नहीं जानते हैं। तो मोहन भागवत ने आरएसएस को बीजेपी के नजरिए से देखने की प्रवृत्ति को गलत बताया और ये कहा कि आरएसएस को पैरा मिलिट्री संगठन कहना भी गलत है। उन्होंने दोहराया कि आरएसएस चाहता है कि भारत विश्व गुरु बने। सुनिए क्या कुछ कहा है मोहन भागवत ने। संघ के बारे में गलत नैरेटिव्स देने वाले भी लोग हैं, सरासर झूठ देने वाले भी लोग हैं। संघ का तो कोई शत्रु है नहीं, परंतु संघ के बढ़ने से अपने स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे ऐसा जिनको लगता है, वो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती है। संघ के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है, इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है, और देख के समझ में न आने वाला संघ है, वो अनुभव करना पड़ता है। हम लोग संचालन करते हैं गणवेश में, उसको देख कर अगर आप सोचने लगे कि एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो वो गलत हो जाएगा। इतनी सारी सेवा करते हैं स्वयंसेवक, 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश भर में बिना सरकार का पैसा लिए चलाते हैं। अब कोई भी कह सकता है कि संघ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो गलती होगी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए विरोध तेज हो गया है। अरावली से 100 मीटर तक की पहाड़ियों को बाहर करने के निर्णय के खिलाफ राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि अरावली पर्वतमाला सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि पश्चिमी भारत के पर्यावरण संतुलन की रीढ़ है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि अरावली को कमजोर करने से पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ेगा, और इसी चिंता को लेकर कांग्रेस और पर्यावरण कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो फैसले का विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अरावली का 90% हिस्सा जो है उसे लेकर कई तरह की बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। 100 मीटर से भी कम 90% हिस्सा है और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसके लिए जंग कांग्रेस और पर्यावरण प्रेमियों की तरफ से लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, जिसके बाद विरोध के सुर तेज होने लगे और अब विरोध लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है और आदेश के बाद की ये तस्वीरें जो लोग हंगामा करते नजर आए, हाथों में तख्तियां लिए। अरावली विवाद पर सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान भी सामने आया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अरावली को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और अरावली का 90% से ज्यादा एरिया संरक्षित है। भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अरावली में 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व हैं और हम ग्रीन अरावली के लिए काम कर रहे हैं। अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज़्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज़्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है, और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए